धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल जो है आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको ये बताएं कि बॉबी ने साल 1995 में जो है बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी, वो भी फिल्म बरसात के साथ। जब उनकी फिल्म बरसात रिलीज हुई थी तब ये कहा गया था कि बॉलीवुड में एक अगला सुपरस्टार आ गया है और बॉबी जो है अपने पिता धर्मेंद्र से भी बहुत आगे जाएंगे। शुरुआत में तो उनकी बहुत सी फिल्में अच्छी चली, उन्होंने सोल्जर और गुप्त जैसी फिल्में दी। इसके अलावा अजनबी फिल्म में उनको बहुत पसंद किया गया, हमराज फिल्म में भी उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई। लेकिन आगे के दिनों में जो है उनको जो है फिल्में मिलनी कम हो गई, उनको साइड रोल्स मिलने लगे और फिर जो है धीरे धीरे बॉबी जो है बॉलीवुड से दूर होते चले गए। बॉलीवुड में फिल्में मिलनी बंद हुई तो उनके भाई सनी देओल को इसका बहुत दुख हुआ और एक बार जो है अपने भाई बॉबी देओल के लिए वो रो पड़े कि उनके भाई को काम नहीं मिल रहा, जबकि वो इतने टैलेंटेड एक्टर हैं। और मीडिया के सामने जो है सनी देओल के सामने जो है आंसू आ गए थे और वो दुखी थे कि उनके भाई को इस तरह से काम नहीं मिल रहा। आपको ये बताएं कि जब बॉबी देओल को काम मिलना बंद हुआ था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी और पैसों के लिए जो है वो एक क्लब में डीजे तक बन गए थे। जब वो बहुत शराब पीने लगे तो उनके परिवार के लोग इससे बहुत परेशान रह लेने गए और फिर इसके बाद जो है उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि जिस तरह से वो ड्रिंक कर रहे हैं और जिस तरह से अपने घर परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका असर जो है उनके परिवार पे बहुत पड़ रहा है। उनकी पत्नी बहुत दुखी है, उनकी माँ बहुत दुखी है, उनके बच्चे दुखी हैं। इसके बाद जो है बॉबी देओल ने कम बैक का सोचा, उन्होंने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया, अपना रूटीन सही किया और फिर जो है उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म रेस 3 में काम किया और वो फिल्म जो है बहुत ज़्यादा हिट तो नहीं रही, लेकिन उस फिल्म से बॉबी को बहुत कह सकते हैं चर्चा मिली। रेस 3 के बाद बॉबी ने हाउसफुल 4 में काम किया और उसके बाद जो है वो जो है कई सारे वेब सीरीज़ में नज़र आए। आपने उनको आश्रम वेब सीरीज़ के 3 सीज़न में देखा होगा। इसके अलावा बैच ऑफ 83 में उन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉबी देओल जो है अब OTT की दुनिया के बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, उनको जो है OTT पे अच्छा काम मिल रहा है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्में भी वो कर रहे हैं। अब आपको हम बॉबी देओल की निजी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाएंगे कि किस तरह वो बॉलीवुड की एक नामचीन एक्ट्रेस के प्यार में थे। वो उस एक्ट्रेस से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता जो हैं इस लव स्टोरी में विलन बन गए थे। आपको ये बताएं कि सनी देओल जो है फिल्मों में 80 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने जो है काम करते थे और उनकी फिल्म में उनके साथ जो है करीब 5 फिल्मों में नीलम ने काम किया था। तो बॉबी जो है अपने भाई की फिल्मों के सेट पर जाते थे और वहीं उनकी नीलम से मुलाकात हुई थी। नीलम को देखते ही बॉबी देओल जो है उन पर फिदा हो गए थे। दोनों की दोस्ती बढ़ी और करीब 5 साल तक दोनों जो है रिलेशनशिप में रहे। नीलम जो है देओल परिवार की बहू बनना चाहती थी और ये इच्छा भी उन्होंने बॉबी के सामने जताया था, लेकिन कोई इन दोनों की स्टोरी में कोई एक बहुत बड़ा विलन बना तो वो थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि कोई बॉलीवुड हीरोइन जो है उनके घर की बहू बने, लिहाजा उन्होंने बॉबी को ये फरमान सुना दिया कि वो जो है नीलम से ब्रेकअप कर ले। और ऐसे में बॉबी ने मतलब ये किया, उन्होंने नीलम से बात की और दोनों ने जो है बातचीत करके दोनों अपनी सहमति से अलग हो गए। आपको ये बताएं कि 90 के दशक में इस लव स्टोरी की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन खुद नीलम ने जो है जब उनका ब्रेकअप बॉबी से हुआ तो इसके बारे में मीडिया से बात की और बताया कि कैसे उनकी लव स्टोरी जो है ख़त्म हो गई और बॉबी से दूर होकर वो काफ़ी दुखी हैं। लेकिन उनको इस बात की तसल्ली है कि धर्मेंद्र का परिवार जो है इससे खुश है कि नीलम उनके घर की बहू नहीं बन रही। आपको ये बताएं नीलम के अलावा बॉबी देओल का नाम पूजा भट्ट से भी जुड़ा था। इसके अलावा ममता कुलकर्णी से भी उनके लिंकअप्स के चर्चे हुए थे। लेकिन बॉबी देओल ने जो है 1996 में शादी की तान्या से। जी हाँ, तान्या देओल उनकी वाइफ है जो कि एक बिजनेसमैन घराने की बेटी थी और वो खुद भी अब बिजनेस वुमन है। उनका जो है इंटीरियर डेकोरेशन का काम है और वो जो है अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। कहा जाता है कि बॉबी देओल की वाइफ जो है उनसे ज़्यादा कमाई कर रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉबी देओल जब बुरे दौर से गुजर रहे थे तब उनकी वाइफ तान्या ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। बॉबी देओल के 2 बेटे हैं और उनके बेटे जो हैं उनकी ही तरह हैंडसम हैं। उनके बेटे अभी जो हैं फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी अपने दादा और पिता की तरह जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना चाहते हैं और इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं।